वेलकम बैक एनिमी लवर्स। आज हम बात करने वाले परफेक्ट वर्ल्ड के एपिसोड 54 के ऊपर। और उसी के साथ में हम एल्डर को देखते हैं जो एलेक्स के ऊपर एक हाथ करते हुए एक उंगली से अटैक करने लग जाता है। जैसे ही वो अटैक करना शुरू करता है उसके उंगली से एक फ्लेम बाहर निकलने लग जाती है और वो जैसी फ्लेम बाहर निकलती है उसमें से बहुत ज़्यादा ही वेव्स बाहर की तरफ उसकी तरफ निकलने लग जाते हैं जो 4 रहते हैं। और उसी के साथ में हम एलेक्स को देखते हैं जो वो अपने एक हाथ पकड़ते एक जगह पर खड़ा होता है उसी पैलेस के अंदर। और उसके साथ में हम देखते हैं कि एक अटैक उसके ऊपर पड़ता है तो वो अपनी शील्ड आगे करता है, मगर वो शील्ड जैसा ही आगे करता है उसको वहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है क्योंकि एलेक्स अभी फाइट करके रुका होगा। शायद से वो डेविल के साथ में फाइट करने के बाद बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया होगा। इसी के लिए वो इस अटैक को रोकने के लिए बहुत ही ज़्यादा पेन में जा चुका होगा। और उसी के साथ में हम जेसिका को देखते हैं, शायद उस अटैक को वहाँ पर रोक रही होगी। उसी के साथ में हम देखते हैं कि उसके आजू बाजू बहुत ही ज़्यादा वाइट कलर का ग्लो होने लग जाता है। और उसी के साथ में हम उसी बंदे को देखते हैं जो उसके सामने भी खड़ा होता है और वो एक हाथ आगे करते एक अटैक करने लग जाता है, मगर उस अटैक में से बहुत ही ज़्यादा फ्लेम बाहर निकलने लग जाती है। शायद वो जेसिका के ऊपर अटैक कर रहा होगा। और हम उसी के साथ में जेसिका को देखते हैं जो कुछ ना कुछ कह रही होती है। यहाँ तक कि मेरे हिसाब से वो एलेक्स को कह रही होगी कि तुम अभी बहुत ज़्यादा फाइट कर चुके हो और तुम अभी यहाँ पर मेडिटेट करने लग जाओ। और उसी के साथ में हम एलेक्स को देखते हैं जो एक टेक्निक का यूज़ कर रहा होता है। उसी के साथ में हम देखते हैं कि एलेक्स के आजू बाजू एक शील्ड आ जाती है और वो शील्ड के अंदर अपने मेडिटेट कर रहा होगा मेरे हिसाब से, एक देखा जाएगा तो। और उसी के साथ में हम उसी मेंबर को देखते हैं जो एक जगह खड़ा होता है और उसी के साथ में हम देखते हैं कि उसके आजू बाजू बहुत रंगी बिरंगी कलर होते हैं जो आसपास उसके घूम रहे होते हैं। यहाँ तक कि मेरे को ऐसा लगता है कि वो उसका कौन सा अटैक होगा और वहाँ पर वो खड़ा होकर जेसिका से कुछ बात भी कर रहा होगा। और उसी के साथ में हम उस मेंबर को देखते हैं जो जेसिका के ऊपर अपने पैर से अटैक करने जाता है, मगर जेसिका अपने हाथों से उस अटैक को रोकने लग जाती है, मगर उन दोनों के अटैकों से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्लो होगा। और उसी के दूसरे सीन में हम जेसिका को देखते हैं जो अपनी एक टेक्निक यूज़ कर रही होगी सॉर्ड का। शायद से वो बहुत ज़्यादा सॉर्ड वहाँ से निकाल कर उस बंदे के ऊपर अटैक करेगी, यानी कि वो मेंबर के ऊपर अटैक करेगी। और हम उसी के साथ में एलेक्स को देखते हैं जो अभी भी उस गोल्डन कलर के अंदर बैठा होता है, यानी कि उस शील्ड के अंदर। और उसी के चेहरे के ऊपर ऐसा देखने से लगता है कि उसकी जितनी भी चोटें लगी होगी वो सबकी सब ठीक होगी क्योंकि वो अभी तक वहाँ पर मेडिटेट कर रहा होगा, क्योंकि उसके वजह से मेडिटेट करने के वजह से उसकी जितनी भी इंजरीज होगी वो पूरी तरह से रिकवर हो चुकी होगी। और उसी के साथ में हम जेसिका को देखते हैं जो फास्ट स्पीड में उस मेंबर की तरफ जाती है, मगर उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने स्वॉर्ड से, मगर वो मेंबर उस अटैक को अपना डॉज करते हुए नीचे मुंडी करते हुए उस अटैक को डॉज कर लेता है, मगर जेसिका वापस उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है। यहाँ तक कि उसको वो स्वॉर्ड लगी होगी या नहीं लगी होगी वो अपने को अगले इसमें स्वॉर्ड में मालूम पड़ेगा, यानी कि अगले एपिसोड में। और उसी के साथ में हम जेसिका को और उस मेंबर को देखते हैं जो अपने आमने सामने खड़े होते हैं और जेसिका अपनी स्वॉर्ड लेकर और वो बंदा अपनी फायर बॉल अपने हाथों में लेकर खड़ा होता है। उसी के साथ में हम देखते हैं कि वो दोनों आगे अपने अटैक करने लग जाते हैं, मगर हम उन दोनों के अटैकों से देख सकते हैं कि उन अटैकों में से बहुत ही ज़्यादा फ्लेम बाहर निकलने लग जाती है, यानी कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्लो होने लग जाता है उन अटैकों से। और उसी के साथ में हम जिया को देखते हैं जो आगे भागते हुए जा रही होगी। शायद वो एलेक्स को बचाने के लिए जा रही होगी क्योंकि उसके ऊपर कोई भी अटैक कर रहा होगा। उसी के साथ में हम रूबी को भी देखते हैं जो आगे जा रही होती है, मगर उसके जो मेंबर होते हैं उसको वहाँ पर रोक लेते हैं। उसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और उसी के साथ में हम एलेक्स को देखते हैं जो अपनी आंखें बंद करके वहाँ पर बैठा होगा। और उसी के साथ में हम उसका चेहरा भी गौर से देख सकते हैं, उसके जितने भी चेहरे के ऊपर जितने भी घाव लगे होंगे वो पूरी तरह से रिकवर वहाँ पर हो चुका होगा। और उसी के साथ में हम एलेक्स को देखते हैं जो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर बाहर खड़ा होता है। उसी के साथ में अपनी स्वॉर्ड घुमाते हुए वहाँ पर खड़ा होता है, मगर उसके स्वॉर्ड में से बहुत ही ज़्यादा फ्लेम बाहर निकलने लग जाती है। और उसी की दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स अपने हेवनली पार्ट को बाहर निकालते हुए वहाँ पर एक एनर्जी एग्जॉर्ब करने लग जाता है, मगर वो एनर्जी बहुत ज़्यादा ही एग्जॉर्ब हो जाएगी उसके लिए, उसके फ़ायदा के लिए भी होगी। और उसी के साथ में हम जेसिका के मास्टरनी को देखते हैं जो एलेक्स को वहाँ पर कुछ ना कुछ कहेगी, क्योंकि वो भी अभी मेरे हिसाब से डेविल के साइड में जा चुकी है। क्योंकि अगर हम उसके पीछे देखें तो वही बीस्ट है जो डेविल उसके ऊपर खड़ा रहकर आ चुका होता है और उसके गिल्ड के मेंबर भी वहाँ पर खड़े होते हैं।
और उसी के साथ में हम देखते हैं कि एलेक्स अपने ईगल को बाहर निकाल लेता है, उस फायर ईगल को। और उस ईगल को ऐसा देखने से ऐसा लगता है कि उस ईगल के आजू बाजू बहुत ही ज़्यादा फ्लेम होती है और एलेक्स भी उस ईगल के सामने खड़ा होता है। उसी के दूसरे सीन में हम देखते हैं उसी बीस्ट को, जो डेविल उसके ऊपर खड़ा होकर आता है और वो बीस्ट के आजू बाजू बहुत ही ज़्यादा पिक्चर आर्ट होते हैं और उन पिक्चर आर्टों में से बहुत ही ज़्यादा बाहर एनर्जी जाने लग जाती है, यहाँ तक कि मेरे हिसाब से वो एलेक्स के ऊपर ही अटैक करेगा। और उसी के दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स अपने जो बीस्ट बाहर निकाला होता है ईगल, उसको पूरी तरह से अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि एलेक्स के जो विंग्स होते हैं वो पूरे रेड कलर के होते हैं और उसके पैर के नीचे उस पंजे आ जाते हैं जो ईगल के पंजे होते हैं और वो डायरेक्ट मेरे हिसाब से वो बीस्ट के ऊपर ही अटैक करने जाएगा, क्योंकि उस बीस्ट में से बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उसमें से बहुत ही ज़्यादा लावा की तरह अटैक कर रहा होता है उसके अंदरों से, उस पिक्चर आर्ट में से। और उसी के साथ में हम जेसिका को देखते हैं जो अपनी स्वॉर्ड लेकर वहाँ पर खड़ी होती है, मतलब पीछे हटने लग जाती है। शायद वो किसी को अटैक करने के बाद वो पीछे हट चुकी होगी। और उसी के साथ में हम उसके पीछे देख सकते हैं जो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्लो होने लग जाता है। शायद किसी के अटैक के वजह से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का ब्लास्ट हो गया होगा। उसी के साथ में वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का ये हो गया होगा। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि जेसिका के जो चेहरे के ऊपर रिएक्शन होते हैं उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि नीचे बहुत ही कुछ बुरा होगा, क्योंकि उसके चेहरे के ऊपर से एक बात तो पता चलती है कि उसने कुछ ऐसा देख लिया है जो देखना नहीं चाहिए होगा उसके लिए। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि जेसिका अपनी स्वॉर्ड घुमाते हुए फास्ट स्पीड में शायद से वो ज़मीन के तरफ जाएगी, क्योंकि यहाँ तक कि मेरे हिसाब से वहाँ पर नीचे ज़मीन के ऊपर कुछ हुआ होगा उसके मास्टर के साथ में, शायद मैं कुछ बता पाऊँ आपको। और उसी के साथ में हम एलेक्स को देखते हैं जो अपना हाथ घुमाते हुए एक ट्रेजर बाहर निकालता है और उसी के पीछे हम देखते हैं कि एक परछाई वहाँ से भागने लग जाती है, मगर उसके नीचे देखा जाए तो उसके थोड़ा नीचे देखोगे आप तो वहाँ पर एक बॉडी पड़ी हुई दिखेगी। शायद से वहाँ पर किसी को मार दिया गया है। ऐसा देखने से लगता है कि वो जेसिका के मास्टर नहीं होगी, क्योंकि मेरे को इतनी कंफर्मेशन मिल चुकी है कि वो जेसिका की मास्टर नहीं होगी। जो एलेक्स के ऊपर अटैक करेगी तो एलेक्स उसको मार देगा, क्योंकि अभी आपको मैं 2 तस्वीरें दिखा दूंगा, उसमें से आप गौर करना कि उसके जो कपड़े पहने हुए हैं और वो जो नीचे परछाई पड़ी हुई है, यानी कि वो नीचे जो डेड बॉडी पड़ी हुई है और वो दोनों एक सेम दिखेगा कि नहीं दिखेगा, आप इतना मेरे को गौर बताना। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि एलेक्स वहाँ पर कुछ ना कुछ बड़बड़ करने लग जाता है, यहाँ तक कि मेरे हिसाब से वो जेसिका को कुछ कहना चाह रहा होगा। उसी के साथ में हम देखते हैं कि एलेक्स उस ट्रेजर को पीछे की तरफ फेंक देता है, यानी कि जेसिका के मास्टर की तरफ। और हम उसी के साथ में उस परछाई को देखते हैं जो शायद नहीं, पूरी कन्फर्मेशन है कि वो जेसिका की मास्टरनी है, क्योंकि उसके जो सर के ऊपर जो लगा हुआ है और जो अभी मैं तुमको एक फ़ोटो दिखाऊंगा तो उसमें आप पूरी तरह से समझ जाओगे कि ये जेसिका की मास्टरनी है। और उसी के साथ में हम देखेंगे कि जेसिका यहाँ तक कि एलेक्स को मार पाएगी या नहीं मार पाएगी, और वो ट्रेजर जेसिका के मास्टर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और आपको एक बात बताता चलूँ कि यहाँ तक कि मैंने अभी तक इस ट्रेलर में डेविल को पूरी तरह से नहीं देखा है, यानी कि मेरे हिसाब से डेविल यहाँ पर मर चुका है या उसको किसी ने यहाँ पर बचा लिया है। यहाँ तक कि अभी अपने को कल जो वीडियो आ जाएगी तो उसके हिसाब से अपने को मालूम पड़ जाएगा डेविल सही में मर जाएगा या नहीं मर पाएगा। और इसी के साथ में ये ट्रेलर यहाँ पर समाप्त होता है। और ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाना, सपोर्ट करना प्लीज़ दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए।